आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये आपका सेकेंड पार्ट है। क्लास का टाइमिंग कितने बजे है तो आप सभी को पता है, शाम को 6 बजे आपका क्लास चलेगा। कल एक दो जन पूछ रहा था कि भैया पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं क्या? मैं स्टार्टिंग में बोल दिया हूं, मैथ किसी भी एग्जाम के लिए अलग नहीं रहता है। अगर आप कोई भी चैप्टर का आधा अधूरा ज्ञान लेकर कहीं पर जाएंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अगर आप किसी भी चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर उससे सवाल एनटीपीसी में आए, बैंक में आए, ग्रुप डी में आए या यूपी पुलिस में आए, आप कर आ जाएंगे, क्योंकि आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। और हर एग्जाम में मैथ एक ही होता है, मैथ एक ही होता है। पहले इस चीज को दिमाग में आप बैठा लीजिए। बिहार का टीचर का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, मैथ एक ही होता है। ठीक है, पहला पार्ट मैंने आपको कल करवाया था, दूसरा पार्ट ये है। अगर कल भी मैंने बताया था आप सभी को, अगर मान लो ना कभी कभार अगर आप सभी का नेट नहीं काम करे तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। नहीं, बिल्कुल देख पाओगे। क्लास खत्म होने के बाद चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, एक एक पार्ट। और ये पार्ट आज का ऐसा है जहां पर सवाल तो इजी है लेकिन गलती करेंगे। और बहुत जन बोल रहे थे भैया थोड़ा लेवल बढ़ाओ, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूं, बच्चा ऐसे बड़ा होता है ना, तो मैं आपको लेवल दिखाऊंगा, टॉप क्लास क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कमजोर बच्चे को भी वहां पर पहुंचाना, इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूं। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। उसके पहले दो तीन चीज आप सुन लीजिएगा, दो चीज सुन लीजिएगा मोटा मोटी। अगर आपके एग्जाम में कहीं पर भी ये दिया गया है 4A जो है वो 5B के बराबर है, तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि A का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, आप बताइए, तो आप ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि 4A साथ में लिखा है तो A का मान 4 और B का मान 5, तब तो आपका खिचड़ी बन जाएगा, पूरा का पूरा नंबर गया। आप बोलेंगे जो बराबर के बगल में दिया गया है ना कि A का मान 5 होगा भैया और B का मान 4 होगा। अगर एग्जाम में कहीं दिया गया है 20A बराबर 35B, तो A का मान कितना होगा? आप बोलेंगे ये नहीं होगा, वो होगा 35। और B का मान क्या होगा भाई? तो आप बोलेंगे 20। ये चीज आपको मैं अनुपात में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा जब रेशियो कराऊंगा तो, लेकिन प्रतिशत में इसका बड़ा काम लगता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में सिखवा दिया, क्वेश्चन करवाने से पहले। दूसरा चीज आप ये याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। दूसरा चीज आप ये याद रखिएगा, कभी भी आप ये बात सुने हैं ना कि ये नंबर उस नंबर का कितना प्रतिशत होता है, ये उसका कितना प्रतिशत है, फलाना उसका कितना प्रतिशत है, सुने हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, नीचे में कौन नंबर आता है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना हो रहा है वो नंबर नीचे आता है। कहने का मतलब है, मान लो दो नंबर है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। पहला नंबर मान लो 100 है और दूसरा नंबर मान लो 50 है। अगर एग्जाम में आपको एग्जामिनर बोल दिया ये 50 100 का कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट है, ये 50, ये 50 का तुलना किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, तो जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे आएगा और वो ऊपर आएगा, जिससे भी तुलना करेगा वो नीचे आएगा बाबू, ये आप याद रखिएगा। अब इतना काफी है आज के लिए, सवाल करते हैं तो आपका और क्लैरिटी बढ़ता चल जाएगा। मानकर चलेंगे हर एक टाइप का लाजवाब सवाल लिए हैं, और ये लेवल नहीं, लेवल तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि दो संख्या है A और B, जो दो संख्या है A और B, वो तीसरी संख्या C से ना 30% और 40% कम है। A और B C से 30% 40% कम है, तो आपको बोला क्या है, B A का कितना परसेंट है, B A का यानी तुलना A से करना है B का। ठीक है ना। अब मान लो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये C है। अब आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि आपको कुछ तो मानकर चलना पड़ेगा।
सी कितना मानकर चल सकते हैं? सी को मान लो नंबर 100 है। अब आपको सवाल में बोला है सी से ए और बी, सी से जो ए है ना वो 30% कम है। अगर ये 100 है तो 30% 100 का कितना होता है? 30 ही होता है ना। 30% कम है, ये नहीं कि 30% है, 30% कम है। अगर 100 में से 30% घटा दें कितना होगा? 70। यानी ए कितना है? 70% है। अगर आपको बोल रहा है बी 40% कम है यानी 100 का 40% 40, यानी बी कितना है? बी 60% है, बी 60 है। क्लियर ना? अब आपके पास ए बी है, बी बी है, सी बी है। अब आपको बोला क्या है सवाल में? सवाल में बोला है बी ए का तुलना किससे हो रहा है? बी का तुलना ए से हो रहा है, तो जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे आएगा। तुलना ए से हो रहा है तो 70 नीचे आएगा। बी ए का कितना प्रतिशत है तो 60 ऊपर आएगा, और प्रतिशत है मतलब 100 लगाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करने से पहले, इसमें हाथ मारने से पहले आप एक बार ऑप्शन देखिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक एक चीज सिखाऊंगा जहां पर आप सभी गलती कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट करने लगते हैं लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि मेरे पास एग्जाम में ऑप्शन भी है, स्मार्टली कर सकते हैं। आप दिखाई दे रहा है कि अगर ये जीरो कट गया तो 600/7 है, 600/7 है। यानी जो भी प्रतिशत आएगा वो 100 से कम आएगा, क्योंकि 600 को अगर 7 से भागा दिया जाए तो 100 से कम आएगा ना। तो देखो दो ऑप्शन है, 133 और 116, वो पहले निकल गए, अब वो आंसर होगा नहीं। दो ऑप्शन बचे शुरुआती के, 75% और 85/5%, दोनों में सही आंसर है। एक स्टेप आगे बढ़िए, 8 7 56। अब मत करिए, देखो 8 यानी 7 से ज्यादा जा रहा है 8, यानी पहला वाला 75 भी निकल गया, एक ही ऑप्शन बच गया, पूरा करने का जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? 85/7% हमारा आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। हर एक टाइप का क्वेश्चन तो नहीं मैं बोलूंगा, सीढ़ी चढ़ा रहा हूं आपको, देखो बस नमूना। अगला क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोला है आप सभी को? इसमें आपको बोला है यदि किसी संख्या का 15% 9 है तो संख्या क्या होनी चाहिए? किसी संख्या का, संख्या क्या है बाबू नहीं पता है, 15% का मान 9 है तो 100% का मान पूछ रहा है। आपको मैंने कल बताया था ये दोनों किसी नंबर से कट रहा है आपस में, तो भैया 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो तितरी के 9 और 3 5 15, यानी 5% के बराबर 3 होता है। तो 5% को 100 बना सकते हैं, अगर इसको 20 से गुना कर दिया जाए तो ये 100 बन जाएगा। तो 3 को अगर 20 से गुना करें तो क्या बनेगा? आप बोलेंगे 60। तो 100% क्या हो जाएगा? 60 के बराबर होगा। क्वेश्चन बोला है आप सभी को कि 15% 9 के बराबर है तो सही में संख्या क्या है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 5 15 और 9 आपस में 3 3 से कट रहे, तो 3 से काटे तितरी के 9 और 3 से काटे 5, यानी 5% बराबर 3 होगा। 5% को 100 कैसे बना सकते हैं? 20 से गुना करेंगे तो 100% का मान क्या होगा? 3 से गुना करेंगे 60। इजी क्वेश्चन था, सभी को, जितने भी घर में हाउसवाइफ है, जो भी मेरे भाई बहन है, सभी को मैथ समझ में आना चाहिए उस लेवल तक का। अगला एक क्वेश्चन हमारे सामने, ये आराम से समझिएगा, डरना नहीं है। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, प्यार से क्वेश्चन वो भी बोला है, और जितना जितना बोले उतना उतना करो। स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं करना है, जब एक बार हाथ और दिमाग खुल गया ना फिर तो जादू के तरह हाथ चलेगा, मुलायम सॉफ्ट। लेकिन जितना जितना बोले उतना उतना करो, आंसर निकल जाएगा। सवाल क्या बोला है? 80% ए बराबर 50% बी, तो बी बराबर x% ए, तो x का मान पूछा है। देखो अभी सवाल आपने पढ़ा होगा, थोड़ा झिझक हुआ होगा, थोड़ा माइंड में शॉर्ट लगा होगा, कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? जितना जितना बोला उतना उतना करो। तो यानी यहां पर बोला है 80% ऑफ ए, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे 100 लगाते हैं। तो 80% ए लिखने से पहले ये परसेंट हटाकर नीचे 100 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब तो यही हुआ, यानी 80%
80% ए का ये किसके बराबर है बाबू? तो ये बराबर है 50%, परसेंट हटाओ नीचे, ये बी का। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख लो 80% है, ये सवाल बोला है। और आपको एक चीज और मैं सिखा दूं, अगर बीच में बराबर है और बट्टा में दोनों संख्या सेम हो तो आपस में दोनों संख्या कट जाता है। ठीक है, तो बचा क्या? बचा भैया 80A बराबर 50B। तो मैं बोलूंगा A का मान और B का मान बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे भैया और काट दीजिए, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, यानी 8A बराबर 5B। तो मैं बोलूंगा A का मान कितना होगा? आप बोलेंगे A का मान 5 होगा और B का मान 8 होगा। एक बार और, ताकि सबको समझ में आए। बोला है 80% ऑफ A, 80% परसेंट हटाने के नीचे 80% ए का जो है वो 50% प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 किए बी का। तो बराबर में नीचे कटता है, ये 100 कट गया, ऊपर जीरो, ये जीरो कट गया, बचा क्या? 8A बराबर 5B। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 5 होगा और बी का मान 8 हो गया। ठीक है, इतना निकालें, सभी कोई निकाल लिए होंगे। आगे बोल रहा है बी बराबर x% मतलब प्रतिशत हटाओ नीचे 100 लगाओ। किसका? ए का। x% का ए ऑफ ए। तो ए कितना है भाई? ए भैया 5 है, ए भैया 5 है, 5 लगा दो, 5 लगा दीजिए। और बी कितना है? बी की जगह पर 8 रख दीजिए। बिल्कुल, x का मान पूछा है। तो जब 100 जब ये बराबर हो ना, तो 100 का 8 से गुना होता है, तो क्या हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो x का मान आप सभी से पूछा है, बताइए, बता पाएंगे कितने बार में कटेगा? 20 बार में। यहां पर कटेगा आपका 16 बार में। ठीक है, 160। x का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे x का मान 16 5 80, 160, यानी x का मान कितना हो गया? 160 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी। जितना जितना बोले उतना उतना करो। ये स्टेप तो सभी को समझ में आया होगा, ये वाला दोबारा समझा दे रहे हैं आपको। सवाल में बोला है b बराबर कितना है? x% ऑफ a, x% ऑफ a, यानी a कितना है? a के जगह पर 5 लिखो, b के जगह पर 8 लिखो। 100 का गुना 8 से होगा 800 बराबर 5x, 160 बार में चल जाएगा, यानी x का मान 160 हो जाएगा। यह तरीका हुआ। ज्यादा शॉर्टकट मत मारो, अगर खेलना सीख गए ना तो देखते देखते आंसर आएगा। बताऊंगा वो भी कैसे आएगा, अभी बस प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक नमूना और दिखाते हैं। मान लीजिए ना, यही सवाल को जल्दी कैसे कर सकते हैं। अगर आपको दिया 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, तो आप डायरेक्ट स्टेप पर जाएंगे, 8A बराबर 5B, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया दोनों तरफ प्रतिशत है, तो प्रतिशत तो कट जाएगा, और इसका 80 में एक जीरो है और इसका 50 में एक जीरो है, तो दोनों जीरो कट जाएगा। यहां पर 80% ऑफ ए दिया गया है बराबर 50% ऑफ बी दिया गया है, तो ये जो प्रतिशत है ये कट जाएगा, ये प्रतिशत कट जाएगा, और ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा। अगर इतना आपको सिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 8A बराबर 5B, और ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे A बराबर आपका 5 और B बराबर आपका 8। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हाथ बैठेगा। अगला सवाल हमारे सामने ये वाला है, सॉल्व करिएगा। चलो, यहां पर क्या बोला है? x का 80%, यहां पर बोला है y का 80% x है, यहीं पर आपको समझना है। y का 80% x है, ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा। y का 80% x है, y का 80%। अच्छा, y का 80% x है, इसका मतलब क्या समझते हैं मेरे भाई बहन? पहले ये बोलिए। अगर मैं बोलूंगा आपको कि 100 का 40%, 100 का 40%, सवाल समझना। यहां पर मैं देखो 100 का 40%, तो आप क्या करेंगे? 100 का 40%,
परसेंट के नीचे 100 लगाएंगे, यानी 100 का 40%। यहां पर बोला है y का 80%, यही 80, y का 80%, यानी y का 80%, y का 80% नीचे 100 क्या है, x के बराबर है, x के बराबर है भाई, यही बोला है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व होगा, यहां पर देखो क्या है, यहां पर है 80y बराबर 100 इक्वल टू x, यही चीज दिया गया है ना। तो ये 100 उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा भैया 100x हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद ये जीरो कटा, क्या बचा, 8 और 10 बच गया, यानी 8y बराबर 10x। अगर मैं बोलूं x का मान क्या है, y का मान क्या है, ये बताइए, तो आप बोलेंगे y का मान भैया 10 और x का मान भैया 8। क्लियर हुआ, x का मान भैया 10 और y का मान 8। और इसको और छोटा करेंगे भाई, अगर कर जितना कर सकते हो, अगर आप 2 से काटो 4, 2 से काटो 5, तो यहां पर देखो 4y बराबर 5x, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान उल्टा, y का मान आपका 5, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है आप सभी को x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, ये निकालने के लिए बोला, ध्यान देना थोड़ा, x का कितना प्रतिशत y है, यानी तुलना यहां पर किससे कर रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, यानी तुलना हमको y से नहीं कर रहा है, तुलना हमको x से कर रहा है, यानी x का कितना प्रतिशत y है, यानी तुलना हमारा x से हो रहा है, जिससे तुलना हो वो नीचे आता है, ऊपर क्या आएगा 5 और यहां पर 100% के लिए, तो ये 4 से 100 जाएगा 25 बार में और 25 पांचे आपका 125% है। ऑप्शन नंबर आपका डी। ये लाइन आपको समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, यहां पर इन शॉर्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और समझा दूं, क्योंकि बहुत जन को क्लियर नहीं हुआ होगा, एक एक स्टेप सीखना है। आपको बोला है, आपको सवाल में क्या बोला, x इज 80% ऑफ y, जो x है 80% y का परसेंट के नीचे हो वो x के बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं 80y बराबर 100x, और ये 20 से कटेगा कितने बार में, 20 से कटेगा आपका 4 बार में, ये 20 से कटेगा 5 बार में, यानी 4y बराबर 5x हो गया। तो y का मान कितना हो गया 5 और x का मान कितना हो गया 4। और सवाल में बोला है आप सभी को x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y है, यानी तुलना हमको x से करना है और जिससे तुलना करना है वो नीचे आता है, तो कितना परसेंट है, तो आप देखोगे ये 25 से कटेगा और 25 पांचे 125%। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है ये वाला, फटाफट सॉल्व होना चाहिए, डरना नहीं है एक भी क्वेश्चन में आप सभी को। यहां पर बोला है 8%, देखो जितना बने उतना करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। सवाल बोला है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। निकल गया भाई, निकल गया भाई। कैसे, मानो सवाल बोला है यहां पर यदि x का 8% यानी 8/100, 100 का 8%, इसका मतलब क्या होता है, x 8% 100 का, परसेंट हटाने के लिए 100, तो क्या करते हैं 100 गुना 8/100 करते हैं ना, तो 8% निकल के आता है ना। इसी तरह x का 8% यानी x इंटू 8/100 यानी x का 8% इतना। अब बोला है वो जो भी संख्या आएगा वो बराबर है किसके, y के 4% के बराबर, y के 4% के बराबर। तो आपको बोलना है कि x, तो आपको बताना है x का 20% किसके बराबर है। निकल गया, देखो नीचे 100 नीचे 100 कटा, बिल्कुल कटा भैया। अब ये x का मान क्या लिख सकते हैं और y का मान कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे x का मान भैया 4 लिख दीजिए, y का मान 8 लिख दीजिए। क्लियर हो गया, x का मान 4 लिख दीजिए, y का मान 8 लिख दीजिए भैया। और आपसे पूछा क्या है आप सभी से कि x का 20 कितना परसेंट, तो आपको बोला है x का 20%, x का 20% कितने के बराबर होगा।
अच्छा, x का मान कितना दिया गया है? x का मान 4 दिया गया है भैया। 4 का 20% कितना होगा? निकालेंगे, देखिए एक बार। 4 का 20%, तो 4 का 20% मतलब नीचे 100 लगाइए, ठीक है। उसके बाद ये कटेगा 1/5 बार में, तो क्या निकलेगा? 4/5 बचेगा, और 4/5 का मतलब क्या होगा? 0.80 होता है 4/5 का मतलब। और आपको पूछा है, ऑप्शन देखेंगे एक बार, तो y के टर्म में पूछा है, तो ये 0.80 y के कितने के बराबर है? तो एक बार देखो, 8 और 0 80, 10 के बराबर। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा, 10% ऑफ y के बराबर है। आंसर हो गया, हो गया आंसर। सवाल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां तक आपको आया होगा। आगे बोला है x का 20%, तो x का मान 4 है, 4 का 20% कितना होगा? तो 0.80 होगा। तो ये 0.80 y का कितना है? तो 8 का 10% कितना होगा? 8 का 10% 0.80 होगा भैया। वही तो पूछा है कि 10% y का, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, ठीक है। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करना है ताकि दिमाग में डाउट ना आए। पहला बोला है किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? अरे भाई, बोला है किसी संख्या का 20%, किसी संख्या कितना है नहीं पता है, 20% का मान बोल रहा है 120, 20% का मान 120 बोल रहा है, तो हमको मान कितना बताना है? 120% का मान बताना है। अगर 20% का मान 120 है, तो 120% का मान कितना होगा? तो 20 से 120 कैसे जा सकते हैं? आप बोलेंगे 6 से गुना करेंगे तब 6 दूनी 12, तो इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 छक्के 72, यानी उसका मान कितना होगा? आप बोलेंगे 720 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, प्यार से लॉलीपॉप तरीके से। यहां पर बोला क्या है? यदि x y से 25% छोटा है, छोटा कौन है? x की y। बोला है यदि x y से छोटा है, x y से छोटा है, y बड़ा है, x छोटा है y से, इसका मतलब y बड़ा है, x छोटा है। और कितना परसेंट छोटा है? 25% छोटा है। अच्छा, ये 25% आ कैसे सकता है भैया? ये ऐसे आ सकता है, अगर y 100 होना और ये 75 हो तो तब 25% आ सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल। 100 माइनस 75 करेंगे तब 25% आएगा। और आपको बोला क्या है? x से, अगर देखो सवाल में क्या बोला है, x जो है y से 25% छोटा है, यानी y बड़ा है, x छोटा है। अब सवाल में आपको यह बताना है कि x से y कितना प्रतिशत अधिक है। अब बताना है x y से कितना परसेंट अधिक है। तो अगर ये 100 है, ये 75 है, तो अधिक कितना है? कितना अधिक है y? आप बोलेंगे 25 अधिक है, तो आंसर 25% मार देंगे। लेकिन एग्जामिनर बोलेगा ना घंटा ले लो, एक भी नंबर देंगे नहीं। क्यों नंबर नहीं देंगे भैया? यही चिल्ला रहे हैं बार बार। आपको बोला है कि x से y कितना परसेंट अधिक है, तो 25 तो अधिक है, लेकिन प्रतिशत में बताना है। तुलना किससे कर रहा है? x से तुलना कर रहा है। जिससे तुलना करे वो नीचे आता है। और कितना अधिक है? तो 25 अधिक है। तो परसेंट में तो 25 से जाएगा 75 3 बार में, और 100/3 का मतलब कल ही बताए थे 33 1/3% होता है। बहुत जन 25 मार कर आएंगे एग्जाम में, मार कर आए हैं बहुत बार, एग्जाम में वो गलती हो जाता है। यही चीज तो समझना है आपको। सवाल में बोला है y x से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। और ये 25 का तुलना किससे करना है? x से करना है। तो जिससे तुलना करना है वो नीचे आता है। कितना तुलना करना है? 25 का तुलना करना है। 25 कितना अधिक है? तो 33 1/3% अधिक है, ठीक है। 25% मत बोलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इसको थोड़ा बड़ा करे क्या? चलो, बहुत आराम से करना है।
यहां पर क्वेश्चन में हल्का सा गलती है। अच्छा इस क्वेश्चन को हटाओ, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने 2-3 लिया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। यहां पर आओ, उस क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है, आपके माइंड में डाउट आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारा लिया है सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसको करते हैं। आपको बोला है एक मिश्र धातु है, वो धातु मान लो ये धातु है, इसमें कौन कौन मिला है, इसमें ए मिला है भैया और बी मिला है, ठीक है। दो धातु है जिस ए और बी से मिलकर बना है, ठीक है, चांदी और तांबे से मिलकर बना है, ठीक है, एक धातु। अब आपको बोला है दोनों में से कितना कितना धातु पिघलाया जाए जिससे 15% एक धातु बन जाए, और 15% तो बने ही बने, लेकिन उसमें 80% चांदी होना चाहिए। तो कितने कितने के मात्रा में उसको हम पिघलाएंगे। सवाल पढ़ देते हैं एक बार हिंदी में। या मिश्र धातु ए तथा बी केवल चांदी तथा तांबे से बने हैं, यानी ए चांदी से बना है और बी तांबा से बना है, ठीक है। दोनों में से कितना कितना पिघलाएंगे जिससे 15 केजी का एक धातु बन जाए और उसमें 80% चांदी होना चाहिए, बाकी का 20% तांबा होना चाहिए। तो कितना कितना में पिघलाएंगे, तो बहुत आसान है। 80% क्या चाहिए, सिल्वर चांदी चाहिए। 15 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 का 10% भैया 1.5 के बराबर होगा। तो 80% कैसे बनेगा, 10 को जब 8 से गुना करेंगे तो 80% बनेगा। तो 1.5 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 12। यानी 12 चांदी होना चाहिए, तो बचा क्या, 12 में से 15 में से 12 चला गया 3, यानी 3 क्या होगा, तांबा। तो 12 और 3 के मात्रा में पिघलाना है, तब जाकर 80% चांदी और 3% तांबा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला है एक मिश्र धातु है ए और बी, ठीक है। ए बस चांदी है और बी खाली सिर्फ क्या है, तांबा है। दोनों में से पिघला कर 15 किलो का धातु बनाना है। उस धातु में 80% चांदी होना चाहिए, तो 15 का 80% कितना होता है, 12। तो 15 में अगर 12 चांदी है तो बाकी का 3 क्या होगा, तांबा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला ये क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन, बोलेंगे भैया हार्ड लग रहा है, अभी तो उतना हार्ड करवा नहीं रहे, एक एक चीज समझा रहे हैं। यहां पर बोला है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को। बोला है इस सवाल में 30 का x% बढ़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है ना, वो 50 से x घटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो बताना है 80 + 4x का x% कितना होगा। चलो फटाक करके आंसर तो मिलना चाहिए, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। देखो एक बार सवाल तो पहले आप समझिएगा, वरना बनेगा नहीं। आपको बोला है कि 30 का x% बढ़ने पर, मान लो अगर कोई संख्या 30 है ना, अब 30 का x% और बढ़ा रहे हैं। अगर कोई संख्या 30 है, उसमें 30 का x% और बढ़ाने पर, यानी 30 का x% मतलब 30% मतलब नीचे 100। अगर 30 में 30 का x% बढ़ाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो कितने के बराबर है, तो वो 50 का 50% x घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो इस संख्या के बराबर है। सवाल बहुत पानी की तरह क्लियर है, दिख रहा है ना। थोड़ा सवाल छोटा करेंगे ताकि आप सभी को और समझ में आए। सवाल बोला है कि 30% x का बढ़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो कितने के बराबर है, 50% x घटने पर। यानी 30 में अगर 30% x बढ़ा दे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा ना, वो कितने के बराबर है, 50 में से 50x घटाने पर यह संख्या। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए ना। देखो 100 को 30 से गुना करेंगे, 3000 प्लस 30x, नीचे में 100 होगा। 50 को 100 से गुना करेंगे 5000 माइनस 50x बटा में 100 होगा। तो नीचे का दोनों 100 तो आपस में कट जाएगा, ये 100 कटा, ये 100 कट जाएगा आपस में। तो दोनों के 100 को हटा दो, कट गया तो आपस में। अब इतना बराबर इतना है, तो x को x के तरफ लेकर आइए। अगर 50x को इधर लेकर आए
तो कितना होगा 30x प्लस 50x 80x हो जाएगा। और 3000 को 5000 की तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। तो 5000 में अगर 3000 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 2000 बचेगा। तो x का मान यहां से आप सभी निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकलेगा आप देखो, बहुत आसान है। यहां से 0 यहां से 0 कटा, 8 से 200 कितने बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 25 आ गया। जब x का मान 25 आ गया, आपसे पूछा क्या है, तो 80 प्लस 4x ऊपर कर देते हैं। 80 प्लस 4x, 80 प्लस 4x जो है वो x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, x का मान तो 25 है, 25 का कितना परसेंट है। बहुत ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से, यहां पर बहुत जन जो है ना फंसेंगे। पहले सॉल्व कर लो भाई, इस चीज को पहले सॉल्व कर लीजिए। ये 4x का मतलब क्या हो जाएगा, अगर x का मतलब 25 है तो 4x का मतलब भैया 100 हो जाएगा। 100 होगा, 100 होगा ना, ये 100 होगा कि नहीं होगा, 100 होगा ना। x का मतलब 25 है, 4x का मतलब, यानी इसका पूरा का मान कितना हो गया, पूरा का मान ना भैया 180 हो गया। कितना हो गया 180 हो गया। अब थोड़ा साइड में करते हैं इसको, यहां पर अगर 180 करें, यहां पर 25/100 करें। अब सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर कटेगा 1/4 बार में 25 से 100, और ये कितने बार में कटेगा, तो 4 चौके 16, 20 उतरेगा, 4 5 20, यानी 45% के बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बहुत हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं ना, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं नोट्स रखना, सवाल कुछ नहीं है। यहां पर मैं आपको एक बार और सिखा दे रहा हूं, आपको सवाल में ये चीज तो समझ में आया होगा बहुत आसानी से। उसके बाद दिया गया है 80 प्लस 4x, इसका मान कितना होगा, x का मान अगर 25 है तो 4x का मान 100 होगा, यानी 180 जो है वो x का कितना परसेंट है, तो का 25/100, इसको सॉल्व करेंगे 45% आएगा। आपका गेम खत्म हो गया, कुछ सवाल में बचा नहीं आप सभी का। क्लियर है ना। चलो अगला, इस क्वेश्चन को करिए, और यहां पर टाइमर ऑन नहीं करेंगे, आप सभी के लिए टाइमर ऑन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आसान है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, क्वेश्चन को समझिएगा एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है आप सभी को, तानिया जो है ना उसका पेमेंट 15% से बढ़ गया और बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 14,030 है, तो सही मायने में उसका वेतन था कितना। मान लो अगर उसका सैलरी 100 रुपया था, तनख्वाह 100 रुपया था, उसमें 15% बढ़ गया, यानी तनख्वाह कितना हो गया 115% हो गया, और बढ़ा हुआ अमाउंट कितना है 14,030 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, ये 100% का मान सही मायने में उसका सैलरी था कितना, निकाल लीजिए भाई। 115 से ये जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 115 एक बार में, फिर आपका बचेगा 25, 225 तो कटेगा बिल्कुल, तो ये आपका कटेगा 122 बार में, ये 122 बार में कटेगा, यानी 1% का मान अगर 122 है तो 100% का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 12,200 होगा। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 12,200 नहीं है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है सवाल में, आपको 100% सैलरी था, 15% बढ़ गया 115%, 115% का मान इतना बोल रहा है, 100% का मान बताना है, तो आपस में कटेगा 1% 122 के बराबर हो जाएगा, 100% 12,200 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने ये वाला रहा, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ नहीं है सवाल में, सवाल को बस अच्छे से पढ़ना है तो सवाल बन जाएगा। सवाल बोला है आप सभी को कि पर मान लो ना एक आदमी है वीर, उसका सैलरी जो है ना वो 100% है, 100% में 15% वो खर्चा कर दिया, अगर 100 में से 15 निकाल दे
तो किस पर खर्चा किया वो बात के देखेंगे, वो दिया गया बहुत कुछ कि वो मंथली इनकम अपने घर पर खर्चा कर रहा है। डायरेक्ट आते क्वेश्चन पर, 100 में 15% अगर खर्चा कर दे तो कितना परसेंट बच जाएगा भैया? 85% मेरा बच जाएगा। अब बोला हुआ है कि जो पैसा बचा है ना, जो प्रतिशत बचा है उसका 60%। अब आप बहुत दिन क्या करेंगे, इसमें से 60% घटा देंगे और बोलेंगे 25%। सवाल ये नहीं बोला है, रुकिएगा, सवाल ये नहीं बोला है, सवाल बोला है जो प्रतिशत बच गया है उसका 60%। तो 85% का 10% कितना होगा? तो अगर देखो, अगर कोई नंबर 85 है, अगर कोई नंबर 85 है तो उसका 10% कितना होगा? 8.5। आपको निकालना कितना है? 60%। तो 60% यानी 6 से गुना करेंगे 60%, तो इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 छक्के 48 और 3 51, 51%। अब इसका यानी इसका 60%, इसका 60% कितना होगा? इसका 60% होगा 51%। 51 घटाएंगे तो कितना होगा? आप बोलेंगे 51 अगर घटाया जाए भैया ना तो ये बचेगा आपका 34%। अब जो 34% पैसा उसके पास बच गया वो उसका बचत है, सेविंग है। और पैसा में कितना बचा रहा है? तो 2210। 34% का मान इतना है, 100% का मान पूछा है, निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। 17 से तो 221 कटेगा, ये मैं जानता हूं। 17 दूनी 34, 2%। 17 एकम 17, 17 5 22, 51, 17 3 51, 130। 2% बराबर 130, तो 1% इसका आधा, तो इसका आधा आपका 65। 1% का मतलब 65, तो 100% का मतलब आपका 6500। यानी सैलरी था कितना उसका? 6500 रुपया भैया उसका तनख्वाह था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए। एक एक चीज समझिएगा, कहां पर आप सभी गलती करेंगे। 85 में से 60 घटा देंगे तब नहीं आएगा। आपको सवाल बोला है जो प्रतिशत बच गया उसका 60%, उसका 60% निकालना है। तो 85 का 10% 8.5 होता है, 60% 51 होगा, उसके बाद जो बचा वो इतने बचत के बराबर है। एक एक चीज समझना है। अगला हमारे सामने क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो एक बार ध्यान से। कुछ नहीं है, बहुत जन फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, जबकि कुछ है ही नहीं। P प्रतिशत, P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान क्या होगा? P का P प्रतिशत, P का P प्रतिशत 100 का 40%। तो कैसे निकालते हैं? 100 गुना 40% के लिए नीचे 100, 100 का 40%। P का P प्रतिशत यानी P बटा 100। ठीक है, किसके बराबर है? 36 के बराबर है। P का मान पूछ रहा है। अरे भाई क्या होगा? ये हो जाएगा P स्क्वायर, और 100 का गुना 36 से करेंगे 3600 हो जाएगा। तो P का मान क्या होगा? कितना का है भाई? 60 का नहीं हुआ? P का मान 60, 60 को गुना करेंगे तभी तो 6 को गुना करेंगे 36 और 2 जीरो बैठेगा, तो P का मान क्या होगा? 60। क्वेश्चन क्लियर? पानी की तरह। अगला ये वाला क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए ये क्वेश्चन आप सभी। क्वेश्चन बोला है 15% A प्लस B का 25% A माइनस B के बराबर है। तो आपको पूछा क्या है यहां पर? तो हमें यह बताइए B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा? उड़ गया सवाल। देखो सवाल कुछ नहीं है, 15% A प्लस B का कितने के बराबर है? तो भैया 25% A माइनस B के बराबर है। इतना दूर आने के बाद एक चीज समझ गए होंगे, ये प्रतिशत उड़ जाता है कि कैसे भैया? नीचे 100 है ना और ये नीचे 100 है ना, तो ये 100 तो उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे सामने? बचेगा 15A प्लस B, 25A माइनस B। अब ये 5 से और कटेगा, काटो तो 5 तिया 15 और 5 पचे 25 और कटाना। अब सॉल्व करिए, क्या होगा? 3A प्लस 3B, क्योंकि ये गुना में है। 3A फिर 3B, 3A फिर 3B। अब 5A माइनस 5B। अब A को A के साइड लेकर आइए, B को B के साइड लेकर जाइए।
तो अगर हम 3a को उधर लेकर जाएंगे तो 5a में से 3a घटेगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा। अगर इस -5a को इधर लेकर आएंगे तो प्लस होगा, यानी 3b प्लस 5b तो 8b होगा। अगर मैं बोलूंगा यहां से बताइए a का मान कितना है और b का मान कितना है, तो आप बोलेंगे भैया इतना तो सिखा दिए हैं, 8b बराबर 2a है ना, तो a का मान हो जाएगा भैया 8 और b का मान हो जाएगा भैया 2। ठीक है। और सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है आप सभी को कि तो b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है भाई, ये क्वेश्चन बोला है। b का कितना प्रतिशत, तुलना किससे कर रहा है, b से कर रहा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का तुलना किससे कर रहा है, b से कर रहा है। तो 2 नीचे 8 ऊपर, यहां 100, 2 से 4 गया, 4 × 400% हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना सभी मेरे भाई बहन को। या फिर आप ये भी नहीं करेंगे ना तो दिखाई दे रहा है बी ए का कितना तो देखो 2 × 8 4 और परसेंटेज की 100 यानी 400% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको भी समझिएगा, पानी की तरह समझाकर क्लियर कर दूंगा ये क्वेश्चन भी आप सभी को। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, क्वेश्चन बोला है ना, इस क्वेश्चन को समझना, बहुत जन इसमें फंसते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है कौन सी संख्या 100 के 90, जितना जितना बोले उतना उतना करो, कौन सी संख्या 100 के 90%, 100 का 90% कितना होगा, 100 का 90% 90 होगा, होगा बिल्कुल होगा। जितना जितना बोले उतना उतना करो, वरना अगर सब मिला दिए तो क्या बनेगा, खिचड़ी, समझ में नहीं आएगा दाल कितना है चावल कितना है। जितना जितना बोले उतना उतना करो। कौन सी संख्या 100 का 90%, 100 का 40% कितना होगा, 40, 100 का 50% कितना होगा, 50, 100 का 60% कितना होगा, 60, तो 100 का 90% कितना होगा, 90। तो 100 का किसी संख्या का 100 का 90% से, अब 90% से यानी 90 से 40% कम कितना होगा, 90 से 40% कम, 90 से यानी 90 का 40% कितना होगा, उससे कम कितना होगा। क्लियर। 90 से 40% कम, 40% कम, कितना कम, 90 का 40% कितना होगा, 36 होगा। 90 का 10, 90 अपने आप में 100% है, 10% 9 होगा, और 40% 4 से गुना करेंगे 40 बनेगा, इसको 4 से गुना करेंगे 36 बनेगा, यानी 40% 36 के बराबर है। 90 का 40% कम यानी 36 कम कितना होगा, 54 होगा। क्लियर है सवाल आप सभी को। जितना जितना बोले उतना उतना करना है। अगला ये सवाल उड़ा दीजिएगा आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। सवाल क्या बोला है यहां पर सवाल बोला है P Q से 6 गुना बड़ा है। देखो मान लो ना भाई ये P है और ये आपका Q है, आपको बोला है P Q से, यानी P बड़ा है, किससे बड़ा है, Q से बड़ा है। कितना बड़ा, 6 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 6 है, ये बोला है। अगर P Q का 6 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 6 है, ये बोला है। अब आपको सवाल में बोला है Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q P से तुलना किससे करना है भैया, तुलना P से करना है। Q P से कितना परसेंट छोटा है, Q P से कितना परसेंट छोटा है, तुलना किससे कर रहे हैं बताओ, तुलना किससे कर रहे हैं भैया, P से कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में बोला है Q P से, तुलना P से करना है। कितना छोटा है, कितना छोटा है, देखो भैया छोटा तो 5 है, यानी 5 छोटा है, और तुलना किससे करना है, 6 से करना है। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 500/6 है। ऑप्शन देखते रहिएगा, पहला ऑप्शन देखो 100 से कम ही आएगा, तो पहले 6 8 48 आएगा, ठीक है। 80 के लगभग आएगा, तो 80 के लगभग एक ही है, 83,
1/3%। आंसर हो गया भाई, आंसर हो गया, और कुछ नहीं है सवाल में। अगला सवाल हमारे सामने ये है, देखो एक बार ये सवाल भी आप सभी, कितना सवाल है यार, क्लास लंबा जा रहा है बहुत। यहां पर बोला है 120% ए जो है वो बराबर है 80% बी का, तो b प्लस ए बी माइनस ए का मान बताना है। अरे भैया ये चीज तो समझ गए, 120% ए का जो है वो भैया 80% बी के बराबर है। भैया प्रतिशत बोला है, हम नहीं निकले, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत बोला है तो नीचे 100 आएगा ना, ये 100 आपस में कट जाता है। 120 ए बराबर 80 बी, तो ए बी का मान निकाल लीजिए। तो देखो ये आपका 20 से कटेगा, 40 से भी कटेगा, 40 तिया 120, 40 दूनी 80, 3a बराबर 2b, तो a का मान 2, b का मान 3। किसका मान बताना है? b प्लस ए b माइनस ए, यही बताना है ना। तो b के जगह पर रख दो आप, कितना है b के जगह पर आपका 3 है, तो 3 प्लस 2 5, और 3 माइनस 1 आप 3 माइनस 2 आपका 3 माइनस 2 कितना होगा? एक ही होगा, तो आंसर क्या होगा? 5/1, यानी आंसर कितना होगा? 5। आंसर सॉल्व हो गया। देखो ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, चलो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखा, और लास्ट क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन है अभी और, चलो कोई बात नहीं। चलो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आप सभी का होमवर्क है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार सभी को ले लीजिएगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक बार फोटो ले लीजिएगा। इसका आप सभी को कर कर आंसर बताना है वीडियो के नीचे। फटाफट फोटो ले लो, मैं हट रहा हूं। इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट के नीचे वीडियो खत्म होने के बाद। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? बोला है 80% नंबर अगर जोड़ा जाए 80 में, देखो सवाल को समझिएगा, बहुत सवाल बनता है इसके ऊपर। यदि किसी संख्या का 80%, अब संख्या कितना है वही तो नहीं पता है। किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो जो भी संख्या प्राप्त होता है ना, वो संख्या ही प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? किसी संख्या का, अरे मान लो ना, मान लो वो संख्या जो है ना वो x है, तो अगर संख्या को x मान लिए तो 80% x का, किसी संख्या का, उस संख्या को x माने, यानी 80% x का, परसेंट के लिए नीचे 100, उसमें 80 जोड़े तो जो भी चीज प्राप्त होता है वो खुद संख्या होता है। ठीक है, तो आपसे बोला है कि वो संख्या का मान कितना है। अरे भैया ये तो इजी हो गया। कैसे भाई? इसको आप कटा भी सकते हो 20 से। काटे क्या? 20 चौके 80, क्या बचा? 4x बराबर 5, और ये 80 बराबर x, तो ये 80 का 5 से गुना होता है, एलसीएम है तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 400, और नीचे में 5 और बराबर x, और ये 5 उससे गुना होगा तो क्या होगा? आपका 5x होगा। ठीक है, अब ये x को एक तरफ ले जाओ तो 400 5x माइनस 4x बचेगा क्या? एगो x बचेगा, तो x का मान कितना हो गया? 400। ठीक है ना? क्लास बहुत लंबा हुआ आज का, कोई बात नहीं। एक एक क्वेश्चन का नोट्स रखना आप सभी, जितने भी क्वेश्चन आज करवाएं, एक एक क्वेश्चन का नोट्स रखना। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आज के डेट में बनता है, और बहुत जन गलती कर कर आते हैं। ठीक है, कल आपका 3rd पार्ट होगा, रिवीजन करना दूसरे पार्ट को। नोट्स एक एक रखना आप सभी, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक करते नहीं है आप सभी यार। इतने जन देखते हैं, 15-15 हजार लोग देखते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। लाइक देखते 1000, बस देख कर चले जाते हैं। सब कुछ फ्री में चाहिए, पैसा भी नहीं देंगे भैया, लाइक भी नहीं करेंगे। चलिए लाइक कर दीजिएगा कम से कम। चलिए।